अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में मगन होकर ना रह जाओ, इसलिए वो तुम्हें मामूली सी आजमाइश देता है। वो दोनों जहां का मालिक तुम्हें अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर भी तो सकता है। यूं उदास ना हुआ करो लोगों की बातें सोचकर। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया तुम्हारे साथ इंसाफ कर भी तो सकता है। वो सब जानता है तुमने कितनी रातें बेसुकूनी में गुजारी हैं। एक दिन वो तुम्हारी उदास रातों में सुकून भर भी तो सकता है। वो जानता है तुमने कब कब और कहाँ उसे पुकारा है। वो तुम्हारी आजमाइश ख़त्म करने के लिए तुम्हारी पुकार सुन भी तो सकता है। वो जानता है तुम कितनी बार गिर के उठे हो। जिसने तुम्हें हर कदम पर संभाल लिया था वो इस बार भी तो संभाल सकता है। वो जानता है तुमने कितने आंसू अपने अंदर ज़ब्त कर लिए। वो तुम्हारे इन गम के आंसुओं को खुशी के आंसू में बदल भी तो सकता है। वो जानता है तुम कितनी बार बिखरे हो। वो तुम्हारे बिखरे वजूद को समेट भी तो सकता है। जिसने तुम्हारा दिल बनाया वो उसे टूटने के बाद जोड़ भी तो सकता है। अल्लाह ने कहा कि वो नहीं देगा जो तुम मांगते मांगते थक गए हो। अरे अल्लाह ने तो कहा है मांगो मुझसे मैं तुम्हें दूंगा। फिर कबूलियत पर शक का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि वही अज़ल से देता आया है, वही दे सकता है और वही देगा। अल्लाह ने कहा कि वो नहीं सुनेगा जो तुम पुकारते पुकारते थक गए। अरे अल्लाह तो कहता है मैं पुकारने वाले की हर पुकार का जवाब देता हूँ। तो तुमने कैसे सोच लिया तुम्हारी तड़पती आवाज़ वो नहीं सुन रहा, तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं देगा। बस तुम सब्र रखो, वक्त आने पर वो तुम्हारी पुकार को सुनेगा और जवाब भी देगा। अल्लाह ने कहा ज़िंदगी अभी ख़त्म हो गई जो तुमसे गुजारी नहीं जा रही। बोझ बना लिया ज़िंदगी को तुमने। अरे जब ज़िंदगी फ़ानी है इसमें रहने वाले गम कैसे मुश्किल हो सकते हैं। किसी एक चीज़ या इंसान को वजह बनाकर तुम अल्लाह की दी हुई नेमतें क्यों भूल जाते हो, क्यों याद नहीं रहता। ज़िंदगी तो हमारे पास अल्लाह की इमानत है जिसमें हम उसके बंदे की वजह से ख़यानत कर रहे हैं।